प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, गर्मी लगातार बढ़ रही है, पेयजल की समस्याएं भी जो है जिलों से अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है, उसके लिए सरकार या कहीं विभाग क्या कदम उठा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि गर्मियों में पानी की ज़्यादा लागत होती है और पानी की कमी भी आ जाती है, लेकिन हमने सभी अधिकारियों को इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि पानी का स्टोरेज ठीक ठाक रखें। कहीं अगर पानी की दिक्कत हो तो हमारे जो इरिगेशन के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके और पीने का पानी ज़रूर छुटवा दें और उसको फिर अपलिफ्ट करके और टैंकों के अंदर डालने का काम करें, थोड़ा राशनिंग भी करें पानी की। और इसके साथ साथ कहीं भी अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ट्यूबवेल का और का सारा प्रबंध अपना रखें। और हमारा प्रबंध किया हुआ है लोगों ने, अभी तक ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत कहीं कोई पानी की प्रदेश से कोई इस टाइप की कोई बात आई नहीं है कि कहीं दिक्कत पानी की हो। जी मंत्री जी, जैसे बिजली कहें, माफ़ कीजिएगा, गर्मी का जब मौसम आता है तो पानी की किल्लत लगातार हमेशा इस सीज़न में आती है, आमतौर पर इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो विभाग पहले से कोई पूर्ण तैयारियां या इस पर फोकस या कुछ इस तरह की प्रबंध नहीं किए जा सकते कि रोज़मर्रा के ज़रूरी कामों में जब पानी की आवश्यकता हो तो कहीं दिक्कत परेशानी ना आए? देखिए, दो तरीके से हम पानी सप्लाई करने का काम करते हैं। एक तो नहर आधारित है और एक ट्यूबवेल आधारित पानी जो हम देते हैं। जहाँ ट्यूबवेल आधारित पानी देते हैं तो वहाँ तो कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि नीचे से पानी लेना होता है। जहाँ नहर आधारित पानी है वहाँ पे जो है, कई अगर जब नहरों के अंदर पानी की कमी आ जाती है तो फिर पीने के पानी की दिक्कत जो है वो आती है। और इस बार इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार तो पंजाब ने थोड़ी सी गड़बड़ करी थी, जिस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और जैसे मैंने कहा कि हमने सभी अधिकारियों को ये कह दिया है कि हम जहाँ, क्योंकि पानी की लागत भी गर्मियों के अंदर ज़्यादा होती है और जब लागत ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा चाहिए, और उसमें कहीं भी अगर पानी की कोई कमी रहती है तो हमने जो हमारा वाटर वर्क्स जहाँ लगा होता है वहाँ हम ट्यूबवेल भी लगा देते हैं। कई बार अगर पानी की कमी की वजह से पानी मिक्स करके भी हम देने का काम करते हैं, लेकिन कहीं इस तरीके का कहीं भी कोई वो नहीं है कि आज के दिन कहीं कोई पानी की कोई दिक्कत परेशानी प्रदेश के अंदर हो। जी, जैसे आपने पंजाब का जिक्र किया, पंजाब सरकार का पिछली बार जो है टकराव की स्थिति आ गई थी हरियाणा के बीच में, इस बार पानी स्मूथ मिल रहा है, पूरा जो जितनी ज़रूरत है वो मिल पा रहा है? बिल्कुल, इस बार मिल रहा है और हमेशा ही मिलता है। केवल पिछली बार जैसे मैंने कहा कि एक राजनीति के तहत, ओछी राजनीति में कहूँगा, उसके तहत पानी की जो है एक बार थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हमारे सामने आई थी। आमतौर पर सर देखा यह जाता है गाँव में किल्लत होती है, शहरों में फिर भी पानी जो है पर्याप्त होता है, और वेस्टेज भी जो है इन दिनों काफ़ी देखने को मिलती है। तो उस पर विभाग क्या चेकिंग रखी है या फिर किस तरह का जो है बंदोबस्त किया है कि ताकि पानी वेस्ट ना हो? देखिए, हम हमारे जो अधिकारीगण हैं जो वो लोगों से संपर्क भी करते हैं। जनप्रतिनिधि जो होते हैं गांव के अंदर जो मौजूद लोग होते हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे मेंबर है, चाहे पार्षद है, चाहे और मौजूद जो लोग होते हैं, उनसे इस बात के लिए अवेयर भी करते हैं। जा कर के बच्चों द्वारा कई बार छोटी छोटी रैलियाँ निकाली जाती है कि पानी जल बचाओ, और हमें पानी का वेस्टेज करना भी नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से आग्रह करूंगा कि जब जितनी ज़रूरत है इतना पानी हम यूज़ करें। उसके बाद में कई बार वो पाइपलाइन जो है वो उसमें छोड़ देते हैं, गलियों में छोड़ देते हैं, जिससे गलियों के अंदर कीचड़ भी होता है और पानी की जो है वो दिक्कतें होती है, वेस्टेज पानी जाता है। पानी को वेस्ट ना करने का काम करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और हर एक नागरिक जब अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो वेस्टेज बचेगी। बिल्कुल, जैसे आमतौर पर सर शहर की बात करें, हम चंडीगढ़ शहर की, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो यहाँ जो प्रशासन है इन दिनों सख्ती कर देता है। पाइप से अगर यूज़ करता है कोई पानी, चाहे गार्डन में या कार धोने या कुछ वेस्टेज करता है, उसके लिए 5,000 तक का चालान है। तो क्या हरियाणा इस तरह की स्थिति अगर पैदा होती है तो कोई इस तरह का चालान या कोई सख्त दिशा निर्देश जारी करेगा? समय समय पर, जैसे मैंने कहा कि हम भी अपने विभाग द्वारा हमारे जो स्कूली बच्चों के हैं उससे जो रैलियाँ से निकालना, पैदल मार्च करना, बोर्ड पे तख्तियाँ दे करके, और लोगों को एक अवेयर करने की बात होती है। जहाँ हम अभी एक्ट भी लेकर के आ रहे हैं जल्दी ही पे, कोई जी पानी की अगर वेस्टेज करता है, कोई गलत करता है तो उसके अंदर उसमें प्रावधान होगा कि वो ऐसा नहीं कर सकते।
इस तरह इसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। तो किस तरह का एक्ट होगा सर इसमें? क्या कोई अगर बताना चाहे, कोई इसमें कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी कि अगर कोई वेस्ट करता है? बिल्कुल, पानी का कार्रवाई होती है। जिस तरीके से नहरी पानी है, कोई भी उसके अंदर अगर पाइप डाल देता है, कोई और होता है, तो उसकी एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, उसको जुर्माना भी लगता है। तो इस तरीके का प्रावधान उसमें रखने का काम करेंगे, ताकि लोगों को थोड़ा सा एक डर भी रहे कि हमें हमारी ये जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो उस एक्ट में इस तरह का प्रावधान, कुछ अमेंडमेंट होगा या क्या? हाँ, मैंने कहा ना, उसमें कुछ रखेंगे इस टाइप का कि चाहे वो जुर्माने का भी है, चाहे वो सज़ा का प्रावधान भी इस तरीके से होता है। क्योंकि कई बारी हम पाइप ले जाते हैं, दूसरे गांव में ले जाते हैं, लोग बीच में से उसको पंचर कर देते हैं, तो उसमें दिक्कत परेशानियां आती है। तो इस तरीके की बात ना करें। जिस तरीके से हमारा इरिगेशन का एक्ट बना हुआ है, कोई भी अगर हमारे जो नहर के अंदर कोई भी पाइप डाल करके अपने खेत में के अंदर डालता है, करता है, तो उसके लिए एक प्रावधान है, उसकी बाकायदा से एफआईआर दर्ज होती है और उसमें तमाम चीज़ों का प्रावधान है। इस तरीके का प्रावधान हम भी करने जा रहे हैं। जी, और पीडब्ल्यूडी महकमा भी है आपके पास, तो किस तरह सड़कों का जो इस सब निर्माण चल रहा है, किस तरह के डेवलपमेंट के जो है काम आपके विभाग में चल रहा है? क्योंकि आमतौर पर सरकार ये दावा करती है कि सड़कों का जो जाल है वो बहुत बेहतर हो गया है। पिछले अगर बात करें, पिछले कई उदाहरण के हिसाब से अगर सरकारों दावा ये करती आई है। निश्चित रूप से हमारा सड़कों का जाल पूरे प्रदेश के अंदर बिछा हुआ है। 30,717 किलोमीटर का रखरखाव पीडब्ल्यूडी विभाग हमारा करता है। और हमने पिछली बार भी जो है वर्क प्रोग्राम में जितने भी काम हमने लिए थे वो ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, और अगले साल के लिए भी वर्क प्रोग्राम हमारा बिल्कुल तैयार है। अभी उस पर मंजूरी दे करके आगे काम करेंगे। हमारा टारगेट है कि लगभग 5,000 किलोमीटर के सड़कों के ऊपर हम नया कारपेट करने का काम करेंगे, जो डीएलपी पीरियड से बाहर है या जो पूर कंडीशन के अंदर है। जो सड़कें डीएलपी पीरियड के अंदर है, हम उसी एजेंसी से ठीक करवाते हैं जिस एजेंसी ने उसको काम किया है, अगर कहीं कोई गड्ढे वगैरह हो गए हैं तो। और कल ही हमने रिव्यू मीटिंग डिपार्टमेंट की ली है, उसमें स्पष्ट तौर पे आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि इस बात का ध्यान रखें कि सड़कों में गड्ढे कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर ना हो। और डीएलपी पीरियड के अंदर अगर कोई भी एजेंसी जिसने काम किया है वो अगर ठीक काम नहीं करती है, तो उसकी जो बीजी है, बैंक गारंटी है, वो कैश करवा करके डिपार्टमेंट अपने स्तर पे वो काम करने का काम जो करें। हम पूरे प्रदेश के अंदर इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारा डिपार्टमेंट, के हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और कहीं भी रोड पे गड्ढे नहीं होंगे। इस बात के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। जी, सोशल मीडिया का ज़माना है सर। अब कॉकरोच जनता पार्टी करके एक पेज बना है, एक पार्टी का जो दावा किया जा रहा है इस तरह के बन के, और उसके फॉलोअर्स जो है लगातार लाखों में बढ़ रहे हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? और जेनजी जो उसको उससे जोड़ के देखा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज ही मैंने बात सुनी है इसके बारे में, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस के साथी बता रहे थे। लेकिन आज की जो भारत की जो सिस्टम है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे विश्वास रखते हैं। और आपने अभी देखा भी है कि जहाँ भी चुनाव है, एक तरीके से क्लीन स्वीप करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और मैं समझता हूँ कि आज वैसे तो आज़ाद देश है, कोई अपनी पार्टी बनाए कुछ करे, लेकिन लोग आज उस पर विश्वास नहीं करते। लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा थे। किस तरह की पेयजल व्यवस्था इस समय प्रदेश में है? साफ तौर पर दावा है सरकार का कि हर घर तक जो है पानी पहुंचाने की मुहिम है, और किसी को भी जो है इस सीज़न में पानी से वंचित नहीं रखा जाएगा। और 5,000 किलोमीटर तक की जो सड़कों का जो है कारपेटिंग, रिकारपेटिंग का जो है सरकार ने रिव्यू मीटिंग में ये फैसला लिया है कि सारी जो सड़कें हैं वो रिकारपेटिंग या फिर किसी भी सड़क पर कोई खड्डा नहीं रहने दिया जाएगा। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, GTC न्यूज़, चंडीगढ़।